राजस्थान प्रदेश में पहला ऐसा जिला हनुमानगढ़ जिला जो आजकल एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है मानस। ये मानस क्या है और ये अभियान के रूप में क्यों चला, मानस चलना कितना ज़रूरी था इस ज़िले के लिए। हमारे साथ यहाँ के जिला कलेक्टर हैं कानाराम जी, इनसे हम जानेंगे इन्होंने पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ ज़िले में एक ऐसी पहल की जिसे नाम दिया मानस, और मानस के जरिए वो चले हैं पूरे ज़िले को नशा मुक्त करने के लिए। और सबसे ज़्यादा युवाओं में जिस तरीके से नशे का चलन है उस नशे को दूर करने के लिए इन्होंने एक सफल अभियान भी चलाया था। स्वागत है कलेक्टर साहब आपका। हम जानना चाहेंगे भी मानस नाम ही क्यों चुना और मानस अभियान ये क्या है? बेसिकली हनुमानगढ़ ज़िले में नशा मुक्ति को लेकर एक विशेष पहल की आवश्यकता थी, तो हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद एक मानस अभियान जो है 26 जून से ज़िले में लॉन्च किया था। मानस बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बेसिकली मिशन अगेंस्ट द नारकोटिक एब्यूज़ इन सोसाइटी। तो ये जनरली जो साइकेट्रिक और मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं उनका जो साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है टेलीमानस, और माननीय गृह मंत्री महोदय ने उसी महीने में ड्रग के अगेंस्ट एक नेशनल लेवल पे पोर्टल लॉन्च किया, मानस पोर्टल, जिसमें ड्रग एब्यूज रिलेटेड कोई भी शिकायत वहाँ पे की जाती है। तो इन तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख के हमने इसको मानस नाम दिया है। ये कैंपेन जैसा मैंने बताया कि चूँकि यहाँ नशे को लेकर बहुत ज़्यादा युवाओं में प्रभाव बढ़ा है और उसको रोकने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत थी, जिसमें सभी विभाग, सभी जनप्रतिनिधि और जनमानस साथ में जुड़ के एक जन आंदोलन के रूप में इसको चलाएं। तो इसी कड़ी में ये कैंपेन हमने लॉन्च की थी। एक बेहतरीन शुरुआत कहेंगे। काफ़ी लोग इस पोर्टल से भी जुड़े हैं, इसके अलावा आपके पास एक डाटा भी आना शुरू हो चुका है। बेसिकली आपने एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल में आप जितने भी नशे के जो एडिक्ट्स हैं, जो आदी हैं, उनको आपने एक पोर्टल पर लेकर आए। क्योंकि इससे एक निगरानी बड़ी सुनिश्चित तरीके से हो गई भी, अब किस तरीके से मतलब आप उनका डाटा भी कलेक्ट कर सकते हो। तो ये दिमाग में कैसे आया भी? एक तो आपने मानस अभियान नाम रखा, ऊपर से आपने पोर्टल लॉन्च किया और इसमें आपने ये सोचा भी कम से कम एक आंकड़ा तो आए भी कितने लोग जो हैं, यूथ जो हैं, वो नशे से एडिक्ट हैं और कितना छोड़ना चाह रहे हैं। जब हमने इस कैंपेन को डिज़ाइन कर रहे थे तब ज़िले में लगभग 20 के आसपास साइकेट्रिक केंद्र और लगभग 35 के आसपास नशा मुक्ति केंद्र चल रहे थे। हमने इन केंद्रों का सबसे पहले वेरिफिकेशंस कराया और इसमें जिनके पास ड्यू परमिशंस नहीं थी या जिनके पास रिक्विजिट स्टाफ वगैरह नहीं थे, हमने लगभग 15 ऐसे नशा मुक्ति केंद्र बंद कराए। उसके बाद जो शेष नशा मुक्ति केंद्र और साइकेट्रिक क्लिनिक रहें, चूँकि इनमें कौन लोग वहाँ आ रहे हैं, उनको क्या दवा दी जा रही, ये भी शिकायतें आती थी कि एक ही नशे का मरीज़ अलग अलग केंद्र पे जाकर जो है मल्टीपल डोज ले रहा है, ओवर डोज ले रहा है, और इनका कोई निगरानी का एक सेटअप नहीं था। चूँकि इन सब का रिकॉर्ड ऑफलाइन था तो जिला स्तर से एंड चिकित्सा विभाग के स्तर से मॉनिटरिंग किया जाना संभव नहीं था। इसलिए हमने NIC के साथ मिलकर एक मानस आरोग्य पोर्टल तैयार किया, जिसमें हमारे जितने भी साइकेट्रिक क्लिनिक हैं उनके वहाँ जितने भी नशे के मरीज आते हैं उनका कंप्लीट डिटेल्ड ऑनलाइन की जाती है, उनको क्या डोज दी जा रही है, वो कौन से ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से हम पेशेंट की ट्रैकिंग भी कर पा रहे हैं, साइकेट्रिक क्लिनिक की मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम हमारे ज़िले में जो ड्रग का एक प्रोफाइल है कि किस ब्लॉक में ज़्यादा युवा हैं जो नशे और मेडिसिन ट्रीटमेंट के रूप में ले रहे हैं, कहाँ कम है, तो कंप्लीट प्रोफाइल एक हमारे सामने आ गई। और इसका हम मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से फर्दर एनालिसिस कराते हुए ये प्रतिबंधित दवाएं और कुछ ऐसी दवाएं जो इसमें NDPS में नहीं आती हैं
उनको भी हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे कि उनका कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो पा रहा है। आपने एक प्रयास किया क्योंकि एक ज़रूरत थी, ज़िले में बहुत सारी ऐसी दवाएं थी जो एनडीपीएस घटक में नहीं आ रही थी और उन्हें एक बार आपने 163 के तहत जो है आपने प्रतिबंध किया। ये ज़रूरत थी हनुमानगढ़ की क्योंकि उन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में हो रहा था। तो इन दवाओं का नशे के रूप में आपके पास लगातार शिकायतें आ रही थी या कैसे प्रतिबंध? बिल्कुल, ये औषधि नियंत्रण विभाग, मेडिकल विभाग से लगातार फीडबैक मिल रहा था कि वर्तमान में ये जो दवाएं हैं जो एनडीपीएस ड्रग्स तो नहीं हैं बट इनका ड्रग्स के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमने जो बीएनएस के प्रोविज़न से उनका यूज़ करते हुए उनकी क्वांटिटी को रेस्ट्रिक्ट किया है, प्लस जो शॉप जिनके पास में लाइसेंस हैं उनको एक प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग का हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि ये रिकॉर्ड आपको जो है रखना पड़ेगा। और जहाँ इन प्रोविजंस का वायलेशंस मिला है बड़ी मात्रा में, लगभग 13,000 प्लस टैबलेट पुलिस और औषधि नियंत्रण विभाग ने जब्त किए हैं। कई ऐसे लाइसेंस भी निरस्त किए हैं जो इस तरह की रिकॉर्ड कीपिंग नहीं कर रहे थे और बिना रिकॉर्ड कीपिंग जो है बड़ी मात्रा में इन दवाओं का स्टॉक और सेल कर रहे थे। जैसे कि राष्ट्र के 4 स्तंभ है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और मीडिया को भी कहा जाता है। उसी तरीके से सुना है मानस ई पोर्टल और मानस में भी आपने 4 पिलर बनाए हैं। वो कौन कौन से 4 पिलर? जो मानस कैंपेन है इसमें 4 मुख्य घटक हैं। पहला घटक है जो हमारा यूथ है उसको हम नशे के बारे में जागरूक करें। उसमें स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हम लोग हर महीने फिक्स डेज तय कर रखे हैं। स्कूलों के अंदर हर महीने का चौथा शनिवार और कॉलेज के अंदर हर महीने का पहला सोमवार। उस दिन प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में नशे के विरुद्ध गतिविधियां की जाती हैं और उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ब्लॉक और जिला स्तर पे हम लोग सम्मानित करते हैं। इसके अलावा हमने एक माई गोव पे नशा मुक्ति का एक ई प्लेज प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें युवाओं को नशा मुक्ति के लिए ई शपथ हमने दिलाई है। और अब तक हमारे ज़िले में लगभग 1 लाख युवा जो है उस भारत सरकार के ई प्लेज प्लेटफॉर्म पे शपथ ले चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। दूसरा जो पिलर है इस अभियान का कि जो लोग अभी नशा कर रहे हैं उनको हम काउंसलिंग और ट्रीटमेंट के माध्यम से नशा छुड़ाया जाए। चूँकि हर व्यक्ति जो नशे का आदी है उनको शुरू में शंका थी, वो निकल के नहीं आ रहे थे। तो इसमें हमने हमारे जो आशा, एएनएम और हमारे सीएचओज हैं उनके माध्यम से गांव में एक प्राइमरी सर्वे कराया, उनकी इनिशियल काउंसलिंग की और ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि इसमें कौन लोग हैं जो नशा छोड़ने के इच्छुक हैं और फैमिली भी तैयार हैं। उसके बाद हमने उन पीएससी एरियाज़ के अंदर जो है कैंप लगाए जिसमें हमारे साइकेट्री डॉक्टर्स वगैरह जाते हैं। उन कैंपों में अब अच्छा रेस्पॉन्स आने लगा है। अब तक लगभग 1500 से ज़्यादा लोग इन कैंपों में ट्रीटमेंट ले चुके हैं और इस प्रक्रिया के दौरान 400 से अधिक लोगों ने जो है नशा छोड़ने की विलिंगनेस शो की और अपना उपचार आरंभ किया है। तो डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट जो हैं आने वाले समय में मिलेंगे। देन तीसरा पिलर जो है कि जो नशे की सप्लाई है उसको ब्रेक किया जाए। तो उसमें जैसा एक तो हमने बीएनएस में उसकी मात्रा को रेस्ट्रिक्ट किया, साइकेट्री क्लिनिक और नशा मुक्ति केंद्रों को हमने मॉनिटरिंग करना शुरू किया। इसके अलावा पुलिस और ड्रग कंट्रोल विभाग ने बहुत इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए बड़े लेवल पे जो है जब्ती की। जो बड़े लोग इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत इफेक्टिवली